हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। सो दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ हमारा लॉजिकल रीजनिंग। इसमें हम प्रमाणास के बारे में पढ़ेंगे। सो वी हैव प्रमाणास, एक तो है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमिति या फिर उपमिति, तीसरा है आपका जो है शब्द, फिर अर्थपत्ति, और फिर है आपका अनुपलब्धि। तो पहले हम प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जो भी आपकी चीज़ सामने है, प्रत्यक्ष, जो आप सेंसेस से ले सकते हैं, वो होता है आपका प्रत्यक्ष। मतलब परसेप्शन, आप जिन चीज़ों को देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं आपकी सेंसेस से। सो यहाँ पर जो भी आपके सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, ये आपका परसेप्शन को जन्म देती है। फिर देखो, परसेप्शन आपके पास दो टाइप का हो सकता है। हो सकता है कि आप जो है चीज़ें डायरेक्ट देख रहे हैं, तो डायरेक्ट परसेप्शन हो गया, ठीक है, दिस इज योर डायरेक्ट परसेप्शन। अब डायरेक्ट परसेप्शन क्या होता है? जो आप सेंसेस से लेते हैं चीज़ें, ठीक है, जो भी आपका आँख, नाक, कान, मुंह है, ठीक है, उससे। फिर होता है आपका, एक होता है दिस इज योर रिमेंबर्ड परसेप्शन। अब रिमेंबर्ड परसेप्शन क्या? रिमेंबर्ड परसेप्शन का मतलब है आपका स्मृति, ठीक है, दिस इज योर स्मृति, या दिस इज योर स्मृति, ठीक है, ये होता है आपका रिमेंबर्ड परसेप्शन। फिर इसमें ही कुछ दो टाइप के और डिवीजन होते हैं। एक होता है निर्विकल्प और दूसरा होता है सविकल्प। अब निर्विकल्प वो चीज़ होती है जिसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता है कि भाई आप इनको क्लासिफाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें। अब देखो, इसमें मैं बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक होता है निर्गुण भगवान और दूसरा होता है सगुण। अब सगुण का मतलब ये है कि हमको पता है कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, कि हमको पता है कि विष्णु भगवान के 4 हाथ होते हैं, इनका एक सुदर्शन चक्र होता है, दिस इज गॉड विद द एट्रीब्यूट। अब गॉड विदाउट एट्रीब्यूट का मतलब है कि हमें इनका फॉर्म नहीं पता, हम फॉर्मलेस भगवान की पूजा करें। सो दिस इज व्हाट निर्विकल्प इज, कि हमें कोई भी चीज़ ऐसे डायरेक्टली पता नहीं है, तो बट जो चीज़ हमें पता नहीं है, अब हम जो है उसको कैसे ड्राइव करें। सो उसके लिए जो है दो चीज़ है, एक है लौकिक और दूसरा है अलौकिक। अब जो लौकिक है, या तो हमारे जो ऑर्डिनरी या फिर एम्पेरिकल परसेप्शन है, हम उनसे जो है ये चीज़ें ड्राइव कर लें। दूसरा है अलौकिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जो योगीज के पास होता है, ठीक है। अलौकिक मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन है। अब लौकिक को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका एक्सटर्नल और दूसरा है आपका इंटरनल। अब जो एक्सटर्नल है उसको हम बोलते हैं बाह्य। बाह्य मतलब, अब बाह्य क्या होगा? बाह्य मतलब देखो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बाह्य, ठीक है, इसको बाह्य बोलते हैं। अब जो चीज़ आप आपके 5 सेंसेस से ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपने एक ट्री है, उसको आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है? दिस इज योर आई, इससे आप देख पा रहे हो, ठीक है। एंड दूसरा है, या तो कोई साउंड है तो आपका क्या है? दिस इज योर कान, ठीक है, इससे आप सुन पा रहे हो, तो ये आपके सेंसेस हैं, ठीक है। फिर इंटरनल क्या है? इंटरनल में आपका मनस, मतलब ये जो है आपका मेंटल परसेप्शन है, दिस इज योर मेंटल परसेप्शन। इसको अंतःकरण भी बोलते हैं, ठीक है, अंतःकरण। अब ये जो इंटरनल है, इंटरनल कैसे? जैसे आपको पेन जो है वो फील हो रहा है, यू आर फीलिंग द पेन, दिस इज यू आर फीलिंग द प्लेजर। तो ये जो है आपका इंटरनल है, दिस इज व्हाट इंटरनल इज। सो लौकिक में हमने देख लिया, दिस इज ऑर्डिनरी एम्पेरिकल परसेप्शन होता है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, ठीक है। फिर अलौकिक, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ये 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण का मतलब है जो भी सामान्य लक्षण है उनके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जो कि ह्यूमन है, तो हम में एक ह्यूमननेस होती है, सारे लोगों में, हम में, इंसानों में इंसानियत जिसको हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है। दूसरा, जैसे आप कोई जानवर बोले, तो जानवर जो हैं, हम उनको जानवर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ द इमोशंस, ठीक है, उनके पास ज़्यादा इमोशंस वगैरह नहीं होते, इसीलिए। अब जानवर में भी इनके भी कुछ एकदम वो होते हैं, दे हैव अ सेम एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल, लॉयन का एट्रीब्यूट कुछ और होता है, जितने भी लॉयन है उनका जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये उनका सामान्य लक्षण है। फिर ज्ञान लक्षण। अब ज्ञान लक्षण क्या है? देखो, ज्ञान लक्षण ये है कि आपको कोई नॉलेज है। नॉलेज कैसा है? यू हैव अ नॉलेज ऑफ पास्ट, आपको कोई पास्ट नॉलेज है, और उसके बेसिस पे आप जो है कोई भी चीज़ ड्राइव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पास्ट का नॉलेज है कि भाई आइस जो है वो ठंडा होता है, तो जैसे ही आप आइस को देखोगे तो आपको ठंडी लगने लग जाएगी, महसूस होगी आपको बॉडी में, ठीक है। फिर दूसरा है फायर, ठीक है, दिस इज योर फायर। अब जो फायर है, फायर को देखते ही आपको क्या लगने लग जाए? फायर को देखते ही आपको जो है वो गर्मी लगने लग जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आपका ज्ञान लक्षण, पास्ट नॉलेज के हिसाब से। अब योगजा, योगजा क्या है? योगजा जो है ये तो योगीज के पास होता है, ठीक है। योगीज के पास दिस इज व्हाट इज, दिस इज द इंट्यूटिव परसेप्शन, इंट्यूटिव परसेप्शन, ठीक है, इसको इंट्यूटिव परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड निर्विकल्प। फिर सविकल्प देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज द सविकल्प। ये अच्छा, एक चीज और याद रखना है आपको,
जो आपका निर्विकल्प है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दिस इज योर इनडिस्क्रिमिनेट परसेप्शन, इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है, दिस इज योर इनडिस्क्रिमिनेट परसेप्शन। बाकी जो सविकल्प है दिस इज योर डिस्क्रिमिनेट परसेप्शन, ठीक है, दिस इज द डिस्क्रिमिनेट परसेप्शन, गॉट इट। तो अब जो सविकल्प है, सविकल्प में, हाँ, सविकल्प को बस यही याद रखो कि दिस इज द डिस्क्रिमिनेट परसेप्शन। और यदि आपसे बोले कि जितने भी प्रमाणास हैं उसमें से फास्टेस्ट वे है, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू रिसीव इंफॉर्मेशन, सो इट इज दिस प्रत्यक्ष ओनली, क्योंकि प्रत्यक्ष आप बिल्कुल सामने ही देख पा रहे हैं ना, तो आपको एकदम फास्टेस्ट वे है, दिस इज द फास्टेस्ट वे टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, ठीक है, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। फिर आपके पास आ जाता है अनुमान, ठीक है, अनुमान को बोलते हैं आप इन्फरेंस। जैसे आपने पैराग्राफ बहुत सारे होते हैं, उनमें लिखा होता है कि इन्फर करो, मतलब अनुमान लगाओ, अब आपका अनुमान कितना सही है ये लगाओ, ठीक है। तो अनुमान जो है हम इन चीज़ों से लगा सकते हैं। एक तो है हमारा पूर्ववत। अब पूर्ववत मतलब कि कोई चीज़ एडवांस में है, ठीक है, समथिंग इज इन एडवांस, तो हम जो एडवांस में चीज़ है उससे क्या करते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ब्लैक क्लाउड्स हैं, ठीक है, ब्लैक जो आपके क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स को देखकर ही आप लगाओगे अंदाज़ा कि भाई आज शाम को जो है वो बारिश होगी, काले बादल छा रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है पूर्व अनुमान। और दूसरा, जैसे कि आप, कोई बंदा बहुत खा रहा है तो आप बोलोगे उसको कि थोड़ा क्या बोलते हैं, धीरे, थोड़ा कम खाओ क्योंकि इससे तुम मोटे हो सकते हो, ये आप पूर्वानुमान लगा रहे हो। अब शेषवत मतलब कोई चीज़ जो है शेष रह जाती है, ठीक है, उससे आप अनुमान लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रात को जो है बारिश हुई और आपका जो फ्लोर है वो वेट है, दिस इज द फ्लोर। अब ये जो फ्लोर है वो वेट है, तो आप सुबह उठे और आपने देखा कि फ्लोर वेट है, इसका मतलब जो रात है, रात में क्या हुई है, बरसात हुई है, तो ये शेषवत है। फिर सामान्य तो दृष्टा क्या है कि बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं जो कि हमेशा ट्रू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर स्मोक होती है वहाँ पर फायर होती है, ये तो सामान्य तो दृष्टा है। तो आपने देखा कि इस पहाड़ी पर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब इस पहाड़ी पर आग लगी हुई है, दिस इज द सामान्य तो दृष्टा। फिर होता है आपका केवल अन्वयी मतलब सिर्फ पॉजिटिव इन्फरेंस, इसका मतलब ये कि जहाँ पर स्मोक है वहाँ पर फायर है। फिर केवल व्याकृति, अब केवल व्याकृति को हम नेगेटिव इन्फरेंस बोलते हैं, मतलब यहाँ पर चूंकि देयर इज नो स्मोक, इसका मतलब यहाँ पर फायर नहीं है। फिर होता है अनव्यय व्यकृति, ये होता है अनव्यय, और दूसरा होता है व्यकृति, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, मतलब ये कि जहाँ पर स्मोक है वहाँ पर फायर है, जहाँ पर स्मोक नहीं है वहाँ पर फायर नहीं है। तो ये हो गए आपके टाइप्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो, मेजर, मिडिल और माइनर टर्म्स बताती हूँ मैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज द आपका प्रमाइस वन। एक होता है आपका, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे all smoke are caused by fire, ठीक है, ये premise 1 है। this is the premise 2 कि the hill has a smoke, ठीक है, हिल के पास जो है स्मोक है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि the hill is on fire, ऐसा लिख लो, the hill is on fire, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका स्मोक है, व्हाट इज द स्मोक, जो स्मोक है आपका, दिस इज योर मिडिल टर्म, ठीक है, दिस इज द मिडिल टर्म, क्योंकि ये दोनों में सेम है, ठीक है, दिस इज द मिडिल टर्म जो है वो दोनों को जोड़ता है। फिर यहाँ पर दिस इज द फायर, एंड यहाँ पर जो हिल है, जो फायर है इट इज द मेजर टर्म, ये आपका मेजर हो जाएगा, और जो हिल है वो है आपका माइनर टर्म, ठीक है, दिस इज योर माइनर टर्म। फिर यहाँ पर ओके, सो वी हैव, अब लास्ट में क्या है, दिस इज योर माइनर एंड दिस इज योर मेजर। तो जो माइनर और मेजर का जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है वो क्या करता है, मिडिल टर्म। सो इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और जो एक और नाम है इसके, जैसे कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म को बोलते हैं हेतु, दिस इज कॉल्ड एज द हेतु। और जो मेजर टर्म है जैसे फायर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साध्य, ठीक है, मतलब इसने साधा हुआ है। और देन दिस माइनर टर्म, ये जो हिल है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पक्ष, ठीक है, इसको पक्ष बोलते हैं। मिडिल टर्म को हम हेतु बोल रहे हैं, जो मेजर है उसको साध्य बोल रहे हैं, और जो माइनर है उसको पक्ष बोल रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो उपमान है या फिर उपामिति है। अब उपमान या फिर उपामिति में हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं कि हमने कोई न्यू चीज़ देखी है, न्यू ऑब्जेक्ट देखा है, अब हमको नहीं पता इसको कैसे डिफाइन करें, तो हम इसको लिंक कर देंगे कोई हमारा जो ओल्ड है, ओल्ड जो हमने देख रखा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप जो है, आप बोलो कि भाई मार्स जो है डेजर्ट के जैसा है, ठीक है,
मार्स का एनवायरनमेंट जो है वो डेजर्ट के जैसा, तो हमें नहीं पता मार्स का एग्जैक्टली क्या है, बट हम इनको डेजर्ट के जैसा बोल रहे हैं क्योंकि इट इज़ लाइक अ डेजर्ट, ठीक है। सो ये होता है उपामिति या फिर उपमिति, इसको कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है शब्द, शब्द मतलब बोलने वाले। अब शब्द दो तरीके के हो सकते हैं, ये वर्बल टेस्टिमनी होता है। बाकी शब्द जो है आप बोल भी सकते हो, ये मतलब ओरल भी हो सकते हैं, और शब्द जो है वो रिटन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो ये होता है वर्बल टेस्टिमनी। अब देखो जो शब्द हैं वो वैदिक या फिर अलौकिक भी हो सकते हैं। अब वैदिक क्या होता है? वैदिक मतलब जो आपके डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब डिवाइन है, या फिर जो आपके स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब जो वेदास हैं, हम उनको क्या बोलते हैं कि दे आर अलौकिक, दे आर दे आर वॉट, दे आर वेदिकास, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जो है, कोई कोई सेक्रेड मान लिया है हमने कोई टेक्स्ट को। फिर जो लौकिक है, लौकिक मतलब सेक्युलर, सेक्युलर मतलब कोई भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन ने कुछ बोला है। जैसे आप अमिताभ बच्चन को देख लो, ठीक है, हमारे जो बिग बी हैं उनको देखो, तो यदि वो कोई चीज़ को एंडोर्स कर दें तो ही इज़ अ रिलायबल पर्सन, सो मैनी पीपल विल बिलीव इन हिम, ठीक है। फिर होता है हमारे पास श्रुति। श्रुति क्या होता है? श्रुति मतलब जो भी चीज़ आपने हर्ड, मतलब कोई भी चीज़ जो है आपने सुनी है, इट इज़ कॉल्ड द श्रुति। आपको पता होगा ओल्ड ज़माने में क्या होता था कि जो वेदास हैं, वेदास को जब ट्रांसफ़र किया जाता था इट वॉज बाय द हियरिंग ओनली। और आजकल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो भी आपके ये चलते हैं, क्या चलते हैं, दीज आर द भागवत कथास, ठीक है। ये भागवत कथास जो हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रुतिज। फिर स्मृति, स्मृति मतलब जो भी चीज़ आपको रिमेंबर्ड है, सो दिस इज योर रिमेंबर्ड परसेप्शन, ये भी एक टाइप का प्रमाण होता है। सो शब्द में वी हैव द वर्बल, वर्बल में भी ओल्ड होता है, मतलब एक होता है ओरल, दूसरा होता है आपका रिटन, फिर वैदिकाज या फिर अलौकिक, देन होता है लौकिक या फिर सेक्युलर, श्रुति या फिर स्मृति, ठीक है। फिर अर्थपत्ति, अर्थपत्ति मतलब इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब हम अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लें कि भाई जो जेम्स है, ठीक है, जेम्स है वो मोटा है, मोटा है, पर जेम्स जो है हमारे सामने तो नहीं खाता दिन में, तो इसका मतलब है ये रात में खाता होगा, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हो? दिस इज योर इम्प्लीकेशन, आप जो है वो अज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ को। देन अनुपलब्धि, अनुपलब्धि मतलब नॉन एप्रहेंशन, मतलब किसी भी चीज़ का ना होना किसी भी चीज़ का प्रमाण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सुबह उठे, आपने देखा कि जो फ्लोर है वो एकदम सूखा है, ठीक है, ये वेट नहीं है, इसका मतलब है कि रात में जो है वो बारिश नहीं हुई। सो ये क्या है कि यहाँ पर पानी का ना होना एक प्रमाण बन गया है। सो इट इज़ द अनुपलब्धि, ये नॉन एप्रहेंशन होता है, ठीक है। सो वी हैव कितने टाइप के हमने प्रमाण पढ़ लिए? एक होता है हमारे पास प्रत्यक्ष, फिर होता है अनुमान, फिर होता है उपामिति या फिर उपमिति, फिर होता है शब्द, देन अर्थपत्ति। अर्थपत्ति में वी आर इम्प्लीकेटिंग, ठीक है, इम्प्लीकेटिंग में क्या है, ये जेम्स वाला एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। फिर होता है हमारे पास अनुपलब्धि, अनुपलब्धि मतलब किसी भी चीज़ का ना होना, नॉन एप्रीहेंशन। सो दीज आर द प्रमाण आज वी हैव स्टडी, ठीक है।